मार्केट पहुंचता है और वहां वो पूरा ट्रक भर कर सामान खरीदने की बात करता है। तब सुपरमार्केट का सेल्समैन उससे कहता है कि इतना बड़ा ऑर्डर वो उनके घर तक डिलीवर कर सकते हैं। और तभी एडम को याद आता है कि वो अपना पता भूल चुका है और रात होने तक उसे अपना घर मिलता भी नहीं है और उसके पैसे भी खत्म होने वाले होते हैं। तभी एडम की नजर एक दुकान के बोर्ड पर पड़ती है जहां लिखा है कि वो बेसबॉल कार्ड खरीदते हैं और एडम वहां जाकर अपने सारे कार्ड $500 में बेचने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम ईव है। ईव उसी स्टोर में काम करती है और ईव एडम को कहती है कि उसका एक कार्ड ही कई $1000 का होगा। जिसके बाद ईव अपनी नौकरी छोड़कर एडम को लेकर वहां से चली जाती है। दरअसल ईव पहले से ही वो नौकरी छोड़ने वाली थी। जिसके बाद एडम ईव से कहता है कि वो यहाँ पर नया है और क्या वो उसे उसकी माँ के बताए होटल के पते पर छोड़ सकती है, जिसके बदले वो उसे अपने 2 बेसबॉल कार्ड देगा। और जब ईव उसे उस होटल तक छोड़ देती है तब वहां उस होटल के रूम का बिल भी वो अपने बेसबॉल कार्ड देकर ही भरता है। लेकिन दूसरे दिन होटल आकर ईव वो कार्ड एडम को वापस लौटा देती है क्योंकि बस होटल तक छोड़ने के लिए ये कीमत बहुत ज्यादा है और वो एडम के भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहती। जिसके बाद एडम ईव से एक और मदद मांगता है जहां वो अपने घर का सामान खरीदने के लिए ईव को अपने साथ आने को कहता है ताकि कोई और उसका फायदा ना उठा सके। और इस काम के लिए वो ईव को 1 हफ्ते के लिए $1000 देगा और ईव को भी ये सौदा ठीक लगता है। जिसके बाद ईव उसकी पूरी मदद करती है और इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद एडम ईव को कहता है कि वो शादी करना चाहता है जिसके लिए वो एक लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन लड़की पैसेडीना से होनी चाहिए क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती है। जिसके बाद ईव एडम को अपने घर ले जाती है जहाँ वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड क्लिफ से मिलते हैं जो अपना सामान लेने के लिए वहाँ आया है। क्लिफ जाने से पहले ईव को अपनी नई गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है ताकि उसे जलन हो और ऐसा होता भी है। जिसके बाद ईव उसे अपने बेस्ट फ्रेंड ट्रॉय से मिलाती है। ट्रॉय एक वेब डिजाइनर है और वो एक गे है। ट्रॉय को पहली मुलाकात में एडम बहुत अजीब लगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है तब वो उसे पसंद करने लगता है। जिसके बाद ट्रॉय और एडम में भी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद ट्रॉय एडम को नए कपड़े खरीदने के लिए ले जाता है और नए कपड़ों में एडम को देखकर ईव एडम से अट्रैक्ट होने लगती है। जिसके बाद वो तीनों बाहर घूमने जाते हैं और नई जगह और समंदर को देखकर एडम किसी छोटे बच्चे की तरह उछलने लगता है और वहीं पर वो पहली बार बेसबॉल मैच भी देखता है जो खेल अब उसके समझ में आने लगा है। इसके बाद एडम पहली बार बारिश में भीगता है और उसे भीगता देख ईव उसके लिए छाता लेकर आती है और एडम उसे गले लगा लेता है। और उसी दौरान बंकर में जब डॉक्टर वेबर आराम कर रहे होते हैं तभी हेलन रात को ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन ऊपर जाते ही हेलन को वो चर्सी लड़का और उसके कुछ होमलेस दोस्त दिखते हैं जो उसे देवी समझ लेते हैं, जिससे हेलन डर जाती है और बंकर में वापस चली जाती है। जिसके बाद ईव और ट्रॉय एडम को एक पार्टी में ले जाते हैं जहां क्लब में कुछ लड़कियां एडम की फ्रेंच और उसकी डांसिंग स्किल देख